Dear students, in this video we will do the 7th class value education book chapter number 4 fellow feeling. First of all, we will discuss the meaning of fellow feeling. Fellow feeling means the feelings which we have for others. When we feel the pain and sorrows of other, that is called the fellow feeling. To feel for others. किसी और की फीलिंग को समझना, किसी और के दुख को समझना, वो जिस हालात से गुजर रहे हैं वो उस सिचुएशन और उस फीलिंग को समझना. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द चैप्टर. एंड द चैप्टर स्टार्ट्स विद द लाइन, हैव यू एवर चेक द मीनिंग ऑफ फेलो फीलिंग. क्या आपने कभी फेलो फीलिंग का मीनिंग चेक किया है? एंड आफ्टर रीडिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द चैप्टर वी वुड बिकम फेमिलियर विद व्हाट इज फेलो फीलिंग. फेलो फीलिंग इज टुगेदरनेस. We share the pride with our countrymen. Like whenever India wins a match, we all feel happy. Not only the cricketers feel happy who make this happen, but the whole world, the every member of country feel happy whenever India wins a match. And whenever there is any disaster like bomb blast or any other bad incident happen, देन ऑल द पीपल फील सैडनेस. मतलब मान लो अब जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और जो उनके विक्टिम हो गए, उनकी फैमिली मेम्बर्स को तो दुख ऑब्वियसली होगा ही, बट उनके अलावा जिस किसी कंट्री के पार्ट में वो इंसिडेंट हैपन नहीं भी होता, वहाँ के लोग भी उन लोगों की फीलिंग को समझते हैं, मतलब उनके दुख को वो समझते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड फेलो फीलिंग. Whether that feeling is related to happiness or sadness, that feeling is called fellow feeling when we feel for others. And there was an earthquake in Indonesia और जापान में सुनामी आई थी. और जब भी हम वैसे इंसिडेंट्स की पिक्चर्स को देखते हैं और sometime we watch that incidents on the television also, and then we feel sad and we become worried about the situation of those people who suffer from those kind of situations, from those kind of disasters. And all these feelings are expressions of how deeply we sympathize with others in their sufferings and how much we want to reach out to help. और उस टाइम पे हमारा दिल कर रहा होता है कि हम किसी न किसी तरीके से उन लोगों की हेल्प कर सकें. And fellow feeling has no boundaries, but it extends to all rich or poor beyond caste, religion or country. मतलब फेलो फीलिंग की कोई भी बाउंड्री नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी सोसाइटी या अपनी लोकेलिटी के लोगों के लिए ही ऐसा फील करते हैं, बट जब इंटरनेशनली भी कुछ हैपन होता है तब भी हमारी फीलिंग उन लोगों के लिए सेम होती है जो किसी भी इंसिडेंट का विक्टिम होते हैं. विक्टिम होना मतलब जिस किसी लोगों के साथ वो चीज़ हैपन होती है. एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द स्टोरीज रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. एंड द स्टोरी विल टेल अस अबाउट द टू वुमेन, दोज वर टोटली सेल्फलेस. और सेल्फलेस का मतलब होता है कि जब हम खुद के बारे में, खुद के प्रॉफिट के बारे में ना सोचते हुए दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं. और सेल्फलेस का ऑपोजिट होता है सेल्फिश. ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है. एंड दोज टू लेडीज वर टोटली सेल्फलेस. एंड फ्रॉम दोज टू लेडीज वन इज स्टिल नॉट येट नोन टू मैनी. मतलब उसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं जानते हैं. बट द अदर इज़ वेल नोन बोथ एज द फाइटर फॉर द कॉज एज वेल एज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और उनमें से एक जो लेडी थी वो महात्मा गांधी की वाइफ थी. एंड दे बोथ फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द country. And now we will start the story. The name of the story is Finishing Our Roads Together. Grandmother was sorting out several cuttings, newspaper cuttings she had gathered over the years. अब जो स्टोरी में करेक्टर है, मतलब जो नरेटर है वो ग्रैंड मदर है और उसकी एक ग्रैंड डॉटर है. ग्रैंड मदर ने मतलब न्यूज़पेपर में से काट के बहुत सारी कटिंग्स रखी हुई हैं और वो उनको इकट्ठा कर रही है, मतलब सॉर्ट आउट कर रही है. और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है निवेदिता, शी इज़ वेरी क्यूरियस. ग्रैंड माँ, शी क्वायर्ड, व्हाट्स absorbing you so much? I see you gazing at some pictures for a long while.
और वो अपनी मदर से पूछ रही है, ग्रैंड मदर से, कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं देख रही हूँ कि आप इन पिक्चर्स को काफ़ी टाइम से गेज कर रहे हो। गेज होता है मतलब कंटिन्यूसली टू लुक, कि कुछ पिक्चर्स को आप काफ़ी समय से देखे जा रहे हो। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। एंड देन शी टोल्ड दैट लिसन टू मी। और फिर उसने कहा कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो ग्रेट लीडर्स, जिनको मतलब महात्मा गांधी लीड करते थे, एट दैट टाइम दे ऑल वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए वो उस टाइम लड़ रहे थे। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, और वहाँ से इंस्पिरेशन लेके वो वापस इंडिया में आए। एंड ही डिटरमाइंड, मतलब निश्चित कर लिया, एंड ही डिटरमिन्ड टू फाइट एवरी ब्रीथ ऑफ हिज फॉर द कंट्रीज फ्रीडम, कि अब से मैं सिर्फ अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए ही लड़ूंगा। एंड अलॉन्ग विद गांधी जी, दोज टू लेडीज ऑल्सो फॉट फॉर द फ्रीडम, एंड द नेम ऑफ दोज लेडीज वर कस्तूरबा गांधी एंड वलियम्माई, एंड दे वर फॉन्डली कॉल्ड, मतलब दे वर नोन एज बा एंड अम्माई. And then grandmother told Nivedita that both women were Indian, but the both were from different backgrounds. जो कस्तूरबा थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ गांधी जी, जो कि उस टाइम पर लॉयर हुआ करते थे, एंड वलियम्माई वॉज अ 16-year-old गर्ल हुज पेरेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका बाय द वाइट रूलर्स एज इंडेंचर्ड लेबर. और जो दूसरी गर्ल थी, उसके पेरेंट्स को ज़बरदस्ती इंडिया से साउथ अफ्रीका ले जाया गया बाय ब्रिटिशर्स. एंड इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उनको स्लेव बना के रखना. और फिर स्टोरी में जो निवेदिता है वो अपनी मदर से इंडेंचर्ड लेबर का मतलब पूछती है. एंड देन द ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट they were brought off on a contract by the traders who sent them to lands far away from their homes where they were treated as slaves. और फिर उसने बताया कि जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो इन लोगों को इनके घरों से बहुत ज़्यादा दूर भेज देते हैं. एंड दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, और फिर उनको स्लेव होते हैं गुलाम, और फिर उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है. एंड साउथ अफ्रीका वॉज वन सच प्लेस, और साउथ अफ्रीका भी एक ऐसी ही प्लेस थी. और वहाँ पर लॉज भी ऐसे पास होते थे कि उनके सारे राइट, मतलब उनके सारे हक छीने जाते थे. और जो गांधी जी थे, उन्होंने अपना एज अ लॉयर काम छोड़ दिया था. एंड ही गेव हिज कॉल टू सत्याग्रह. एंड हिज वाइफ कस्तूरबा ऑल्सो ज्वाइन हिम, और वो भी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बाकी लेडीज़ को इंस्पायर कर रही थी कि उन्हें भी फ्रीडम के लिए, देश की फ्रीडम के लिए ज्वाइन करना चाहिए. एंड विलम्माई वॉज वन ऑफ दैम. शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फाइट फॉर फ्रीडम. एंड देन आफ्टर सम टाइम दे बोथ वर अरेस्टेड, और अरेस्ट होने के बाद वो दोनों पार्टनर्स बन गई थी. और तब स्टोरी में उसके ग्रैंडफादर ने, निवेदिता के ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर को कहा कि इसको नेशनल फ्लैग के बारे में भी, जो शॉर्ट इंसिडेंट है कि उसके बारे में भी इसको बताओ. एंड सडनली ग्रैंडमा लुक्ड वेरी सीरियस. एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग कि अब जब सारे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी के साथ मतलब खड़े हो चुके थे, उनसे लड़ने के लिए वो तैयार थे. एंड एट दैट टाइम वन ऑफ द ऑफिसर्स ही चैलेंज द क्राउड, जो मतलब सारी क्राउड वहाँ पे खड़ी थी, उसने चैलेंज किया दैट यू कॉल योर सेल्फ इंडियंस, यू हैव नो कंट्री ऑफ योर ओन. वो कहते हैं कि तुम्हारी तो खुद की कोई कंट्री भी नहीं है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमारी ही कंट्री पे आके अपना राज चला लिया था. एंड ही सेड दैट यू इवन नॉट हैव अ नेशनल फ्लैग, कि तुम्हारा कोई नेशनल फ्लैग भी नहीं है तुम्हारे पास. और जब ग्रैंड मदर मतलब वो इंसिडेंट बता रही थी, तो निवेदिता ने बीच में से कहा कि बट वी हैव अ नेशनल फ्लैग, कि हमारे पास तो नेशनल फ्लैग है. तब मदर ने कहा कि नॉट देन, कि तब नहीं था हमारे पास, उस टाइम में नहीं था. और उस टाइम में जो विलम्माई थी वो फ्रेल मीन्स वीक, हेल्थ में थोड़ी वीक हो चुकी थी आफ्टर द प्रिजन, जेल में काफ़ी टाइम रहने के बाद. बट ही रोज लाइक एन एंग्री टाइग्रेस. फ्लैग, शी स्नेयर्ड एट द ऑफिसर्स एंड सेड हियर इट इज. दैट मीन, मतलब उसने अपनी जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें से एक लंबा सा टुकड़ा फाड़ लिया एंड हेल्ड दैट पीस अप, एंड उसने दिखा दिया कि वी हैव अ फ्लैग, वी हैव आवर ओन फ्लैग. अब ये इंसिडेंट सुनने के बाद जो निवेदिता थी वो कुछ सोचने लगती है, और उसकी ग्रैंड मदर उसको पूछती है कि गेस हाउ द साड़ी लुक्ड,
कि जिस साड़ी में से उसने वो कपड़ा फाड़ा था वो साड़ी कैसी दिख रही होगी, वो निवेदिता से पूछती है। Nivedita didn't respond, so grandmother told her that it had orange and green on a white khadi background. मतलब वो इंडियन फ्लैग जैसी ही थी साड़ी. And after hearing this, Nivedita felt happy and she gave her grandmother a tight hug. And fellow feeling brought Kasturba and Villamai together. They traveled the road to freedom in a country not their own. मतलब वो फेलो फीलिंग ही थी जिसने कस्तूरबा और विलमाई को पार्टनर्स बना दिया था. मतलब वो साथ में काम कर रही थी. दे बोथ वर टुगेदर एंड दे बोथ टुगेदर फॉट फॉर द फ्रीडम फॉर द कंट्री. और इंडिया ने इन दोनों को ऑनर भी किया. दे ऑनर्ड एज वुमेन ऑफ मेटल. दैट मीन स्ट्रॉन्ग वुमेन, पावरफुल वुमेन. They are the symbols of Mother India. So from this story we learned that this is only fellow feeling which inspire us to do something for others. फेलो फीलिंग की वजह से ही हम किसी भी लोगों की, किसी भी पर्सन की हम हेल्प करते हैं. बिकॉज वी फील फॉर देम, वी फील देयर सॉरोज, वी फील देयर पेन, दैट्स वाई वी हेल्प देम, एंड दिस इज कॉल्ड फेलो फीलिंग. और इन दोनों लेडीज़ ने भी देखा कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे. एंड दे बोथ फेल्ट द सॉरो ऑफ अदर पीपल, बिकॉज उस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानियों से लोग गुजर रहे थे. सो दे बोथ गैदर्ड करेज एंड दे फॉट फॉर द फ्रीडम फॉर कंट्री.